हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएं गौतम बुद्ध और उंगली माल की कहानी। प्राचीन समय में मगध राज्य में अंशिक नाम का एक ब्राह्मण पुत्र था। बचपन से ही वह बहुत बुद्धिमान और परिश्रमी था। उसके गुरु ने उससे प्रेम किया, परंतु अन्य शिष्य उससे ईर्ष्या करने लगे और गुरु के कान भरने लगे। अंशक बहुत अहंकारी है। धीरे धीरे गुरु के मन में भी संदेह बैठ गया। गुरु ने क्रोधवश एक दिन अहिंसक को कहा, यदि तुम सच में मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो तो मुझे एक गुरु दक्षिणा दो। अहिंसक ने कहा, गुरुदेव आदेश दीजिए, मैं आपका कार्य आवश्यक पूरा करूँगा। गुरु बोले, मुझे चाहिए 1000 मनुष्यों की उंगलियाँ। भयभीत हो गया, लेकिन वह गुरु आज्ञा का पालन करना अपना धर्म मानता था। धीरे धीरे उसने यात्रियों को मारना शुरू किया और उनकी उंगलियां काटकर अपनी माला में पहनना शुरू कर दिया। लोग उससे इतना डरने लगे कि जंगल का रास्ता ही छोड़ देते थे। एक दिन गौतम बुद्ध उसी मार्ग से गुजर रहे थे। गांव वाले दौड़कर बोले, भगवान, उस रास्ते से मत जाओ, वहाँ उंगली माल डाकू रहता है, आपको भी नहीं छोड़ेगा। बुद्ध ने शांत स्वर से कहा, किसी को भी प्रेम और करुणा से बदला जा सकता है। वे उसी जंगल में चल पड़े। उंगली माल ने उन्हें दूर से देखा और चिल्लाया, रुक जाओ वरना जान से मार दूंगा। लेकिन बुद्ध धीमे धीमे चलते रहे। उंगली माल जितना तेज दौड़ता रहा, बुद्ध को पकड़ नहीं पाया। थक कर चिल्लाया, सन्यासी, तुम रुक क्यों नहीं रहे? बुद्ध ने कहा, उंगली माल, मैं तो पहले से ही रुक चुका हूँ। हिंसा, लालच और घृणा से रुक गया, अब तू कब रुकेगा? उंगली माल उनके शब्दों से कांप उठा। पहली बार किसी में उसे डर नहीं दिखाई दिया, बल्कि करुणा दिखाई। उसकी आंखों में आंसू निकल पड़े और बुद्ध के चरणों में गिर गया। बुद्ध ने कहा, असली पराक्रम तलवार से नहीं, किसी को हराना नहीं। बुद्ध ने कहा, असली पराक्रम तलवार से किसी को हराना नहीं, बल्कि अपने भीतर के क्रोध और हिंसा को जीतना है। उंगली माल ने वही अपने सारे शास्त्र फेंक दिए और बुद्ध का शिष्य बन गया। धीरे धीरे वह भिक्षु जीवन जीने लगा और करुणा तथा दया का संदेश फैलाने लगा।